जी बताओ, कम करो। जी देखो, आप सब मीडिया के साथियों को मेरा सादर प्रणाम। भाई अशोक जी साथ बैठे हैं, उनकी तरफ से आज सबको वैसाखी की, भीमराव अम्बेडकर की जयंती जी की और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोग कहते राम राम सत श्री अकाल। मीटिंग देखो, हमने वर्कर मीटिंग बहुत देखी है, पर लोगों का, साथियों का एक परिवार की तरह, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ की जनता परिवार है, वैसे ही सिरसा और जहाँ जहाँ हमने इलेक्शन लड़ा और जो 9 की 9 सीटें हैं सिरसा की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो जनता एक परिवार की तरह है। और आपने ये प्रेम प्यार आज देख लिया एक छोटे से बुलावे पर। मेरे पास 50 फ़ोन तो आए कि भाई साहब बारिश आ रही है, कणक वो कर रहे हैं, आ नहीं पाए, लेट हो गए। कोई नहीं, मैं क्या चिंता ना करो, थोड़ा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। तो मतलब लोगों का इतना प्यार, और आपने देखा कि सारे वर्कर आके और सब ने एकजुट में एक आवाज़ में कि हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही नारा है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे। उस जन जन के सम्मान को, लोकहित के काम के नारे को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही काम है कि धर्म को साथ लेकर राजनीति करना, धर्म के साथ राजनीति करना। धर्म के साथ राजनीति करने वाले व्यक्ति कभी भी कोई भी ऐसा काम, कोई भी जनता के साथ, कोई भी उसकी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। और उसी सोच का परिणाम है कि हम आज एनडीए का हिस्सा है हरियाणा लोकहित पार्टी। आज हरियाणा के अंदर पहले 2 पार्टी थी, आज अगर कोई पार्टी एनडीए में है तो वो हरियाणा लोकहित पार्टी है। तो मैं आज सभी वर्करों को एक संदेश दिया कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी से हम कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालें, ताकि जो उनका एक नारा है एनडीए का 400 पार, वो पूरा हो। और हरियाणा के अंदर वैसे भी एनडीए में होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है और कि आज इस देश का जो गौरव, मान, सम्मान जो पूरी दुनिया में फैला है, और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका जो ज़मीन से लेके चांद तक जो तिरंगा फहराया है उन्होंने और जो फहर रहा है, उसके लिए हम सब आभारी हैं उनके। और ऐसे प्रधानमंत्री जी को हमें सिरसा की धर्म नगरी से एक बहुत ज़्यादा मार्जिन से सीट देनी चाहिए जिताकर। उसी का एक संदेश दिया। तो सभी लोगों ने एकजुट हाथ खड़े करके कहा कि हम हर कीमत पर जो आपने बोला है वो काम करके दिखाएंगे। जी अशोक तंवर के लिए आगे किस तरह प्रचार करेंगे आप? गांव-गांव जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई साहब, गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। ये इलेक्शन देखो अपना काम है कि किसी के लिए या तो हम कहते नहीं और करते हैं, तो फिर किसी के लिए मैंने कहा कि भैया महाराजा अग्रसेन की संतान है, सूर्यवंशी हैं, एक बार जबान दे दी तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी के साथ ही हम सरकार के साथ भी हैं कि अनकंडीशनली सपोर्ट क्या है। मेरे को कहा खट्टर साहब ने, मैंने कहा मेरी सपोर्ट ये है कि मैंने आपसे काम कहा था, काम तेरा गोपाल कौन सा नहीं हुआ। मैं कहा हर काम आप कर रहे हैं, हो रहा है और मैं आपके साथ हूँ। तो हम उसी बात पे हैं। जी खट्टे मीठे अनुभव में मिठास आई है? खट्टे मीठे अनुभव हर जगह, हर परिवार में होते हैं और होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना अगर खट्टे का स्वाद नहीं पता होगा तो मीठे का स्वाद आपको पता ही नहीं होगा। मेरी तो ये सोच है, और बाकी पता नहीं आप क्या सोचते हो। किसानों का भी बहुत विरोध है, किसानों का भी बहुत विरोध है। देखो किसानों का विरोध नहीं है सैनी साहब, मैंने बड़ा नज़दीक से गोविंद के इलेक्शन में देखा, क्योंकि गोविंद के इलेक्शनों में जितना विरोध था, आप सभी साथी मुझे बताएं ईमानदारी से, आज उतना विरोध है जो गोविंद के इलेक्शन के टाइम एलनाबाद था? है उतना? आज नहीं है ना, उतना नहीं है ना। तो जब उस टाइम जो विरोध था वो भी क्या था, ये जो और पार्टियां हैं किसानों को बदनाम करेंगी। किसान कभी भी नहीं चाहता कि सरकार के या किसी भी काम के अंदर वो अड़चन डाले या कुछ करें। अपनी बात हर इंसान को हक है रखने का, किसान को भी है, मैं किसान के साथ हूँ, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं। तो किसानों की आड़ में उनका नाजायज़ फ़ायदा कुछ पार्टियां, कुछ लोग लेते हैं, और बाकी किसानों के लिए जितना ही सरकार ने की है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच किसी और सरकार की रही हो कभी, नीचे से लेके केंद्र तक, हरियाणा से लेके मोदी जी तक। जी किसानों को कोई आमंत्रण दिया जाएगा बातचीत के लिए भी? भाई साहब हमेशा आमंत्रण दिया है, आज भी किसानों को कोई बात रखनी है
कोई भी बात कहनी है, अगर मान लो केंद्र में खट्टर साहब को, तो मैं तैयार बैठा हूँ। मेरे को बोलें आगे कि अभी चलो चलता हूँ। ये बैठे अशोक जी, बातचीत करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है, सब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के किसानों के बारे में, फसलों के बारे में जो रेट हैं, मुझे नहीं लगता, कुछ चीज़ों के तो ऐसे रेट हैं जो पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा है। बीजेपी कार्य से आप पूरा प्रभावित हैं, बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप? देखो, मेरी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, जो एनडीए का एक हिस्सा है। हिस्से के अंदर जब आप किसी के पार्टनर हैं, तो पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर क्या मतलब? पार्टनर का मतलब साथ हैं, तो वैसे हम साथ हैं। अभी आपने कहा था कि 2009 से पहले एक अलग राजनीति हो, 2000 करता था ऐसी राजनीति जो देखो, वो आपसे नहीं छुपी हुई है, जो हरियाणा में भी मशहूर थी और यहाँ भी थी और हर जगह थी, क्योंकि वो एक लूट खसोट की और हर आदमी को परेशानी की राजनीति थी। उससे निजात दिलाने में हरियाणा लोकहित पार्टी ने बहुत काम किया है और लोगों ने साथ दिया, इसीलिए कि हमें उस लूट खसोट की राजनीति से छुटकारा मिले। और आज हरियाणा के अंदर कौन है? हरियाणा में देखो, मैं कहूँ कि हरियाणा लोकहित पार्टी है या कोई और पार्टी है, कोई पार्टी नहीं। बात रही, अब आपको नाम लेके जो पूछना चाहते हो तो बताऊं, इनेलो की और जेजेपी की, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की, भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है। कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी, आपके सामने होएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल। वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल सच्चाई है और ये आप भी जानते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो सिरसा के साथ साथ और क्षेत्रों में कैसे